हेलो एंड वेलकम दोस्तों। दोस्तों, तो आज फाइनली है संडे और कल मंडे से हम लोगों का एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में इसी बात को देखेंगे कि कल से जो हम लोगों का ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है वो ये आने वाला वीक, और न सिर्फ आने वाला वीक बल्कि आने वाला कुछ वीक, यानी कि कम से कम इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होने तक के का किस तरीके का मार्केट रह सकता है, हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में बहुत फियर टाइप का मतलब बातें चल रहा है, और बहुत ज़्यादा मतलब ये ऐसी बातें हो रही है कि बाजार बहुत गिर रहा है, इस तरीके की बातें हो रही है। इलेक्शन को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है। मतलब बहुत तरीके से थोड़ा सा पैनिक जैसा सिचुएशन बना हुआ है। तो हम लोग ओवरऑल इस वीडियो में यही देखने की कोशिश करेंगे कि अभी जो माहौल चल रहा है इलेक्शन का, या जिस तरीके से हमारे बाजार में अभी गिरावट हुआ है, तो अभी किस तरीके का ओवरऑल पूरा सिनेरियो रहने वाला है, उसी पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग अपने बाजार के बारे में बात करें उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने बाजार से पहले कुछ ग्लोबल मार्केट का भी सिनेरियो को देख लें कि मार्केट का जो ग्लोबल मार्केट है उसका सिनेरियो क्या कहता है, और क्या कुछ ऐसा इवेंट चल रहा है ग्लोबल मार्केट में। फिर हम अपने मार्केट का सिनेरियो और अपने मार्केट में अभी चलने वाले इवेंट्स पे भी बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारा मार्केट पूरा विदेश के बाजार को, खासतौर पे डाउ जोन्स को ही फॉलो करता है मोस्टली, तो इसलिए हम लोग अपने बाजार से पहले ग्लोबल बाजार के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो क्या ग्लोबल बाजार में कुछ अभी जिस तरीके से हमारा बाजार गिर रहा है और जिस तरीके से अभी एक मतलब पैनिक टाइप का सिचुएशन हो रहा है, बहुत भारी गिरावट हो रही है, तो क्या ये विदेश के बाजार के कारण गिरावट हो रही है? तो दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये चीजें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट इस टाइम पे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अगर पूरे ग्लोबल मार्केट को देखा जाए तो पूरे ग्लोबल मार्केट में इस टाइम पे करेंटली हमारा ही बाजार गिर रहा है, अदरवाइज सभी बाजार बिल्कुल ठीक है। अभी हाल में ही फेड की भी मीटिंग हुई थी, जिसमें कि कुछ भी निगेटिव निकल करके नहीं आया, जहां तक के कि रेट कट की ही बातें हुई, और उसको यूएस मार्केट ने भी पॉजिटिव लिया और बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है। या और भी कोई ओवरऑल और कोई एशिया की मार्केट देख लो, या और भी कोई मार्केट, लगभग सभी मार्केट ठीक ठाक ही वर्क कर रहा है। और ना तो कोई ऐसा ग्लोबल मार्केट से अभी कुछ ज्यादा, जो कि है उनका मैटर है, लेकिन उनके मैटर से हमारा बाजार गिर रहा हो ऐसा नहीं है। हम जो अभी गिर रहे हैं वो हम लोग अपने इंटरनल मैटर से गिर रहे हैं, विदेश के बाजारों का इसमें कोई रोल नहीं है इस टाइम पे। करेंटली ये चीजें तो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। तो तो हम लोगों ने देख लिया कि जो विदेश का बाजार है वहां से हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल विदेश के बाजार बढ़िया ही चल रहा है। अब दोस्तों, दूसरा आ जाता है, क्या विदेश के बाजार में कोई इवेंट चल रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल चल रहा है। बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है दोस्तों। इवेंट आप बोलो तो अपने देश में तो इसके अकॉर्डिंग कुछ चल ही नहीं रहा है, क्योंकि जो एक विदेश में जो सबसे बड़ा जो इवेंट ही इसको कहो, या जो आप शब्द इस्तेमाल कर लो, लेकिन जो एक बड़ा इफेक्ट डालने वाला है वो क्या चल रहा है? तो वो चल रहा है दोस्तों, वॉर। ये वॉर जो है ये तो चल ही रहा है। इस वॉर पे भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, वॉर पे बात करेंगे, लेकिन वॉर पे हम लोग इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके आप ऑल के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लो, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका इंफॉर्मेशन पहले आपको मिल जाए। मैं ऐसा इसलिए भी दोस्तों कह रहा हूं, क्योंकि
क्योंकि अगर दोस्तों, अगर आप लोग मेरा वीडियो अगर रेगुलर देखते, तो आज जिस तरीके से आप पैनिक कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, ऐसा आप बिल्कुल नहीं होते। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आप देखो, सोमवार को होगा धूम धड़ाका। ये वीडियो मैंने अप्रैल में ही दिया था आप लोगों को। इस वीडियो में मैंने ये चीज आप लोगों से डिस्कस किया था पूरे इलेक्शन के समय। जब ये वीडियो मैंने दिया था, आप मेरे चैनल पे जाकर के वीडियो सेक्शन में जाकर के आप सर्च करो, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। वैसे मैं ये वीडियो अपने इस वीडियो के आई बटन पे मैं लिंक कर दूंगा। अगर आप लोग ये वाला वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो पे जाकर के जरूर इसको देखना, क्योंकि मैंने बिल्कुल डिटेल्स में इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि अभी हमारा इलेक्शन तक बाजार कैसा रहने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एज ए इन्वेस्टर क्या मेजर स्टेप ले सकते हैं, और क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही डिटेल्स में मैंने इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बता रखा हूं। इसीलिए मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ओके दोस्तों, चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने वीडियो के टॉपिक पे। दोस्तों हम लोगों ने विदेश के बाजारों पे बात कर लिया, वहां का एक इवेंट को भी नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने बाजार पे। तो हम लोग अगर अपने बाजार की पहले सेंटीमेंट की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इवेंट की बातें करेंगे। तो अगर हम लोग अपने बाजार के सिनेरियो की अगर बात करें, तो दोस्तों आपके सामने हाजिर है 22,055 पे हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं। जबकि ये हम लोग लाइफ हाई देख करके 22,794 का हाई को हम लोगों ने टच करके आज 22,055 पे क्लोजिंग दिया है। और फ्राइडे थर्सडे के मार्केट में हम लोगों ने स्लिप करके 22,000 के नीचे भी क्लोजिंग दिया था, फिर फ्राइडे को हम लोग आकर के 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है दोस्तों हम लोगों ने। तो करेंट जो हमारे बाजार का स्टेटस है वो ये है। अब अगर हम लोग सिनेरियो की बातें करें कि भाई हमारे बाजार का सिनेरियो क्या है, तो देखो हमारे बाजार में किसी भी तरीके का कोई निगेटिव सेंटीमेंट तो है नहीं, ऐसा कुछ भी बैड न्यूज तो है नहीं। देखो हमारे देश का जीडीपी भी ग्रोथ कर रहा है, इन्फ्लेशन का डेटा भी अच्छा आ रहा है, और भी जितने भी तरह का, मैं ज़्यादा डेटा और इंडेक्स को लेकर के वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि डेटा अभी सब कुछ फेवर में है, पॉजिटिव है। तो किसी भी प्रकार का निगेटिव ऐसा तो न्यूज के दम पे ये बाजार गिर नहीं रहा है, तो फिर क्यों गिर रहा है? यही चीज मैं आपको, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप लोग वो वीडियो देखें जरूर। हम लोग इस वीडियो में ये देखते हैं फाइनली कि हम लोगों ने अभी तक कितना गिरा है ऊपर से। तो देखो जैसा कि हम लोगों ने 22,794 लाइफ हाई को टच किया है, यानी कि जस्ट यहीं पे है। तो अगर हम लोग दोस्तों यहाँ से अगर देखें, तो हम लोग अभी कितना नीचे हैं, 3% मात्र निफ्टी में गिरावट हुआ है, और हम लोगों का गला सूखा जा रहा है 3% पे। अरे दोस्तों आप लोग मुझे एक बात बताओ, जिन मैं गिरावट का मैं आपको 2-3 रीजन में पहले बताता हूं। देखो लाइफ हाई पे रहेगा तो जो जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया है, अगर उनका प्रॉफिट होगा, सभी इन्वेस्टर ऐसा तो नहीं है कि 5 साल 10 साल या 20 साल के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। कोई 6 महीने का टारगेट के लिए इन्वेस्ट करता है, कोई 1 साल, कोई 5 साल, कोई 3 साल, इस तरीके से। तो जिसका अगर प्रॉफिट रहेगा तो वो जाहिर सी बात है वो अपना प्रॉफिट बुक तो करेगा ही। एक तो ये नॉर्मल जो बाजार के अंदर 365 दिन लागू होता है बाजार के ऊपर, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा दोस्तों, अभी हम लोगों ने मार्केट का सिनेरियो की बातें कर लिया, अब हम लोग अपने देश के इवेंट के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोगों के यहाँ क्या इवेंट चल रहा है, तो 2 इवेंट चल रहा है। पहला इवेंट चल रहा है जो सबसे बड़ा इवेंट है, इलेक्शन, ठीक है। दूसरा Q4 के अर्निंग्स आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों
जो इलेक्शन है, जो अभी इलेक्शन चल रहा है, वो हमारे देश का सबसे नंबर वन इवेंट है दोस्तों। क्योंकि देखो, अर्निंग्स तो हर 3 महीने पे, हर क्वार्टरली आता है, लेकिन इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, ये जो जनरल इलेक्शन होता है। अदरवाइज तो बहुत सारे इलेक्शंस होते रहते हैं, वो कोई इतना मैटर नहीं करता बाजार के ऊपर। हमारे बाजार को सिर्फ और सिर्फ जनरल इलेक्शन को ही फोकस किया जाता है। तो दोस्तों, इलेक्शन से पहले हम लोग एक बार अर्निंग्स को देख लेते हैं कि क्या बाजार के गिरावट का कारण शायद अर्निंग्स तो नहीं आ रहा है, और अभी जो अर्निंग्स आ रहा है, जो अर्निंग्स आ रहा है वो गिरावट का कारण है, या फिर आने वाले समय में भी कारण बन सकता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में ना, एक अभी जो Q4 में जितने भी अभी रिजल्ट्स आए हैं, मैं उसका एक डेटा आप लोगों को दिखाना चाहता हूं दोस्तों। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो आज वीकेंड पे आ रहा है। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, और आने वाले कम से कम जो इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होगा, वहां तक इस वीडियो में जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, कहीं ना कहीं वहां तक के ये रिलेट करता है। इस वीडियो में जो भी मैं आप लोगों के पास जानकारी दे रहा हूं या जो डेटा दे रहा हूं। तो दोस्तों, अभी जो Q4 में जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, उसके मैंने 672 कंपनियों का एक डेटा निकाला है दोस्तों। बिल्कुल, ये मैं आपको कहीं अपने पर्सनल के पास से नहीं दिखा रहा हूं, ये स्क्रीनर से मैं लेकर के 672 कंपनियों का मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूं। अब देखना दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, और यहाँ से आपको लर्न करने को बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। अरे देखो, बाजार का काम दो ही है, या तो वो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, यही वो दो कर सकता है, तीसरा वो कुछ कर नहीं सकता है। तो ये देखो, अप एंड डाउन चलते रहेगा, लेकिन बाजार का जो मेन पॉइंट होता है, जो फोकस होता है, जिसके वजह से बाजार रिएक्शन देता है, उसे मैं आपको इस डेटा में दिखा रहा हूं। ये 672 कंपनियों का डेटा मैंने यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो। इसमें जितने भी अभी तक रिजल्ट्स आए हैं, जैसे एप्टस वैल्यू फाइनेंस वगैरह वगैरह, जितने भी है, BSE वगैरह सब, तो उनमें से अभी जो 672 कंपनियों आए हैं, इसका डेटा कैसा आया है वो मैं आप लोगों को दोस्तों बता रहा हूं। देखो, अभी अभी आप दोस्तों देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। आप ये आप दोस्तों देखो, ये मैं आपको प्रॉफिट ग्रोथ का मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं कि किस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर अच्छा रिजल्ट पेश किया है, और कितना कंपनी ऐसा है कि अच्छा रिजल्ट पेश किया है 672 में से। तो दोस्तों देखो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, क्वार्टरली प्रॉफिट एज ए परसेंटेज में दिखा रहा है। मतलब ये एप्टस वैल्यू जो है वो 21% से ग्रोथ किया है। वहां पे ये राणे इंजीनियर है, ये भी 21% से ग्रोथ किया है। इस तरीके का इसमें डेटा है। तो देखो, 672 में दोस्तों, 672, इसमें शायद आप देखना, थोड़ा लिखने में नहीं बने, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 672 में दोस्तों 212 ऐसी कंपनी हैं, जी हाँ दोस्तों, 212, जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, मतलब कि वो माइनस में आया है। -1% से लेकर के -8%, 10%, 12%, 20% तक, मतलब माइनस में जिन्होंने अपना प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, 212 कंपनी दोस्तों, इन 672 में से। उसके बाद दोस्तों 57 कंपनी ऐसे हैं दोस्तों, जिसने ईयर ऑन ईयर 10% का प्रॉफिट
रिपोर्ट किया है दोस्तों अपने Q4 में 57 ऐसी कंपनी है। ओके, उसके बाद दोस्तों 46 कंपनी ऐसी है जिन्होंने 10 से लेकर के 20% तक के का प्रॉफिट शो किया है अपने बैलेंस शीट में कंपनी ने। उसके अलावा रेस्ट, उसके बाद दोस्तों तकरीबन 355 कंपनी अप्रोक्स आप है ना, 655 कंपनी या 56 कंपनी 20% से ऊपर का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है दोस्तों, जो कि 20% से लेकर के इसमें 20,000% तक के का, जी हाँ दोस्तों, 20% से 20 के यानी 20,000% तक के का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। तो आप ओवरऑल अगर आप देखो, अगर एक अभी जैसे इलेक्शन का टाइम चल रहा है, अगर हम लोग देखें मेजोरिटी वाली पार्टी सरकार बनाती है, तो अगर हम लोग यहाँ भी मेजोरिटी अगर देखें तो दोस्तों कितना हो जाता है, तकरीबन 310 315 कंपनी जो है अभी तक के, नहीं इतना भी नहीं, हम लोग बेसिकली कितना मानते हैं कि अगर 20% से ऊपर का जिसका भी प्रॉफिट ग्रोथ अगर आता है तो मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 20% से 10% तक के का अगर कोई कंपनी ग्रोथ दिखाता है तो चलो ठीक ठाक है, जिसमें लार्ज कैप वगैरह जो है वो ज्यादातर कितना देता है, 10%, 12%, 8%, इसी तरीके का ग्रोथ होता है जो लार्ज कैप कंपनियां हैं। तो अभी 672 में 212 कंपनियों का रिजल्ट कह लो ऑलमोस्ट खराब आया है। बाकी जितनी भी कंपनी बचा, कितना बच गया दोस्तों, लगभग में 450 कंपनियां आप कह लो जिनके की नंबर अच्छे आए हैं। तो आप अगर इलेक्शन लैंग्वेज में अगर बात करो तो यहाँ पे अच्छे वाले का मेजोरिटी तो बहुत ज्यादा है। तो एक बाजार के अंदर गिरावट का कारण बने ये रिजल्ट सीजन तो कम से कम नहीं लगता है। रिजल्ट के अर्निंग्स के कारण बाजार के अंदर गिरावट का कारण बने ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता है। हाँ, जिसमें जिसका रिजल्ट खराब आया है वो स्टॉक डेफिनेटली गिरेगा ही गिरेगा, और उसका गिरना भी बनता है। ये तो कोई मतलब नहीं हुआ कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है और आपका स्टॉक जाते जाते रहे, तो वो तो वैसे ही खराब है, वो तो वैसे भी नहीं भागना चाहिए। तो दोस्तों रिजल्ट की वजह से मार्केट ना तो अभी गिर रहा है ना आने वाले समय में गिरेगा, तो बिल्कुल नहीं। बाकी अब तो रिजल्ट सीजन बहुत ज्यादा, अब तो एक एक दिन में 500-500 कंपनियों का रिजल्ट आएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे इस मंथ के लास्ट में कि फिर किस तरीके का ये डेटा आता है। जिस तरीके का डेटा मैंने आपको अभी दिखाया उसी तरीके का मैं डेटा आपको इस मंथ के लास्ट में भी आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। अब हम लोग एक बड़े इवेंट की बात कर ले, इलेक्शन का। तो दोस्तों मार्केट में अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं, जिसमें कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि चलो अब जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है, वो कुछ लोग तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि वो शायद गवर्नमेंट अब फिर से ना आए, या फिर कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन लोग वो सिटिंग गवर्नमेंट जितना सीट चाहती है उतना सीट उसको नहीं आ रहा है। इस तरीके की बहुत तरीके की बात होती है। तो देखो दोस्तों, ये इलेक्शन के समय में पार्टियों का काम है पॉलिटिक्स करना, उनका कोर बिजनेस है, ये वो लोग करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो रियल वोटर है, जितने भी इस देश के नागरिक है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इस देश में कौन सरकार रहेगा, किसको वोट देना है, कौन सी सरकार आ रही है, कौन सी सरकार जा रही है। इन बातों को लेकर के किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके पीछे का रीजन है जो सिटिंग गवर्नमेंट है, इसका लास्ट अभी 10 ईयर का परफॉर्मेंस
सबको पता है कि इस गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या इनके पास कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितना इनका पावर है, ये सबको पता है। तो इस वजह से बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बहुत सारी पॉलिटिशियन हैं, उनका कोर बिजनेस है पॉलिटिक्स करना, वो लोग कर रहे हैं। उन लोगों के साथ साथ हम लोग भी बाजार वाले कुछ मौके का फायदा जरूर उठाना चाहते हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो कुछ इस तरीके का न्यूज फैलाते हैं, बाजार को पहले गिराएंगे, छोटे छोटे निवेशकों को पहले भगाएंगे, और फिर उनको तो सब कुछ पता है कि होना क्या है। क्योंकि दोस्तों, खास तौर पे हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर 1% का भी ये कंफ्यूजन नहीं है कि गवर्नमेंट चेंज होने जा रही है या होगी। इस प्रकार का कोई भी थॉट है ही नहीं, किसी के पास नहीं है। और ना तो जो जिनका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, जो सामान्य नागरिक है इस देश का, उनका भी किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सबको पता है आएगा तो मोदी ही। तो ये सब जो स्टॉक मार्केट के बाहर अभी पॉलिटिशियन वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो मालदार इन्वेस्टर है, HNI लोग हैं, वो लोग अभी तरह तरह का न्यूज पहले फैलाते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं, थोड़ा बाजार को गिराएंगे। और देखो, उनका गिराने का सपोर्ट भी तो मिलता है। अब देखो, मार्केट लाइफ हाई पे है अभी। अब मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप जरूर देख लेना, ठीक है। अभी मैं आपको निफ्टी का चार्ट एक बार दिखाता हूं। दोस्तों, 2019 में इलेक्शन हुआ था, और जाहिर सी बात है 5 साल का टर्म होता है, तो यही वो मंथ है इलेक्शन का। तो उस वक्त आप देखो हमारा मार्केट कहाँ पे था, ये मैं आपको निफ्टी के चार्ट से आपको दिखा रहा हूँ। देखो, अभी मई का महीना चल रहा है, पिछले इलेक्शन में भी मई का ही महीना था। आप वहां पे ये देखो मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा था। आप यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस समय हाई पे ट्रेड कर रहा था 11,823, मतलब 11,800 के नियर बाई पे ट्रेड कर रहा था। यहीं पे इलेक्शन टाइम उस वक्त भी था 2019 में। ये देखो आप 2019 का ही दोस्तों मैं डेटा दिखा रहा हूँ। अभी रुको, जून आ गया, जून का नहीं, मैं मई का दिखाना है आपको। मई का मैं दिखाता हूँ। देखो, 11,400 पे ट्रेड कर रहा था, मतलब इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। 11,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। 17 मई का डेट दिखा रहा है 2019 का। अब आप यहाँ से देखो कि अभी 11,400 है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका हाई देख लेता हूँ कहाँ पे आया है। 11,900 पे देखो, ये था 31 मई को ट्रेड हो रहा था 11,922 पे। अब दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कितनी गिरावट हुई थी। तो दोस्तों देखो, ये तकरीबन, ये तो अगस्त तक चला गया, हम लोग जून तक देखते हैं दोस्तों। मई से जुलाई जून तक दोस्तों देख लेते हैं। भाई दोस्तों देखो, 4 से लेके 5% के आसपास 2019 के इलेक्शन में निफ्टी में गिरावट आई थी, 4 से 5%। ओके दोस्तों, अभी आप करेंट सिचुएशन में देख लो। अभी ये जो हाई यहाँ पे है, ये भी एक्चुअली हाई ही है, लेकिन हम लोग यहाँ से ले लेते हैं बिल्कुल टॉप पे, जहाँ पे कि 753 पे है। वहां से हम लोग अगर ले लेते हैं तो 3% का डाउन है। तो दोस्तों, जितना 2019 में मार्केट गिरा था, उससे तो कम मार्केट गिरा हुआ है। लगभग 5%, 6% के आसपास 2019 में गिरा, जो कि दिख रहा है। वहां से तो आप देखो अभी कम गिरा है। लेकिन अगर हम लोग 2019 की बात करें तो 1 मिनट दोस्तों, मैं इसको 5 ईयर के चार्ट्स में लगाता हूं। तो यहां से आप देखो, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ तो इलेक्शन अगस्त में कितना, लगभग 11,000 पे देखो ट्रेड कर रहा था, ठीक है। मई में
लगभग 11,500 11,900 ऐसे ट्रेड कर रहा था, और आफ्टर इलेक्शन देखो मार्केट में गिरावट आई। उसके बाद फिर थोड़ा मार्केट ऊपर चढ़ करके फिर से ये 11 ऑलमोस्ट 12,000 तक के गया, और उसके बाद ये यहाँ पे एक बड़ी गिरावट हुई और ये लगभग 8,000 के आसपास चला गया। तो ये तो कोविड का टाइम था, तो इतना ज्यादा इस गिरावट को हम लोग इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन उस वक्त भी इलेक्शन के समय में तकरीबन 5% के आसपास में बाजार गिरा था, जो कि अगर आज के डेट में आप देखो तो अभी सिर्फ 3% के आसपास में गिरा हुआ है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक चार्ट भी दिखाता हूं। तो क्या यहां से बाजार और गिरेगा? तो दोस्तों एक बात बिल्कुल साफ साफ है कि जब तक रिजल्ट इलेक्शन का अनाउंस नहीं हो जाएगा, मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी बहुत ही ज्यादा रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा रहने वाला है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये 22,000 के ऊपर अगर अभी ट्रेड कर रहा है तो ये 22,000 के नीचे नहीं आएगा। बिल्कुल आ सकता है दोस्तों, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि थर्सडे को भी 22,000 के नीचे जाकर के क्लोजिंग हुआ था। तो आप एक चीज को देखो दोस्तों, आप यहाँ देखो कि क्या बाजार और गिर सकता है। तो वॉलिलिटी तो जरूर होगी दोस्तों, काफी वोलाटाइल होगा मार्केट, तो बिल्कुल ये गिरेगा। और ये गिर करके ऑलमोस्ट आप इतना मान के चलो कि 21,500 या अगर उससे भी ज्यादा अगर गिरावट हुई तो 21,200 तक भी मार्केट जा सकता है। इसमें इस बात के लिए हम इन्वेस्टरों को बिल्कुल तैयार रहने की जरूरत है दोस्तों। वैसे ये जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही, लेकिन वॉलीटिलिटी तो बहुत ही ज्यादा रहेगी। अभी पीक और बढ़ना बाकी है, तो पीक अभी जैसे जैसे और बढ़ेगा। अभी 3 टर्म का पोलिंग तो खत्म हो गया है, अभी भी 4 बाकी है। तो अब जैसे जैसे करीब आएगा, और अब जो है इसका इलेक्शन का जो पारा है वो काफी हाई होगा, और जैसे पारा हाई होगा तो दोस्तों फिर उसमें वॉलीटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो बिल्कुल वो आएगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। करेंट सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, गिरावट हो रहा है तो बिल्कुल अभी भी मौका है, बिल्कुल। लेकिन आप लोग इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि बाइंग जो करना है वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में करना है, पैसा को बचा के रखना है, ताकि बाजार गिरे तो हम नीचे उसको एवरेज कर सकें। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो, अगर फंड आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों सबसे अच्छा रहेगा कि अभी आप साइड में बैठ करके थोड़ा सा मार्केट को वॉच करो, और मार्केट से कुछ सीखने की कोशिश करो कि मार्केट किस तरीके से रिएक्शन देता है। और दोस्तों एक एक ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों वॉर का, हम लोग इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो दोस्तों वॉर का ऐसा है कि देखो, सच तो ये है कि सिचुएशन वहां पे बद से बदतर है, बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब है वॉर का। तो वॉर में देखो कुछ भी हो सकता है, तो बस थोड़ा सा ये है कि सावधान रहने की जरूरत है अभी, क्योंकि वॉर तो वैसे हम लोग 2 साल से ज्यादा हो गया देख ही रहे हैं। ज्यादा कुछ लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ता है, लेकिन अभी का सिचुएशन थोड़ा सा इस टाइप का ज्यादा, अब आप लोग भी देख रहे हो, न्यूज में भी देख रहे हो कि न्यूक्लियर की अब बातें ज्यादा होती है। तो दोस्तों अगर उस लेवल की, अगर जिस तरीके से सिनेरियो बन रहा है और उस तरीके का कुछ अगर बनता है, तब का तो देखो, अभी तो ना तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, ना आप लोगों के पास है, ना ही किसी और के पास है कि क्या सिचुएशन उस वक्त रहेगा। तो वो एक अलग का मैटर है। तो अगर वॉर को लेकर के अगर बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब होगा तो एक सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट एक वही होगा। अदरवाइज ये लोग जिस तरीके से लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे,
इससे ज़्यादा कुछ मार्केट के ऊपर कुछ ज़्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है। चूंकि वॉर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी क्रूड को हम लोग देख रहे हैं कि उसमें कुछ खास जंप नहीं है, और क्रूड बिल्कुल अपने स्टेबल रेंज में ही है, स्टेबल रेंज में है बिल्कुल। तो ज़्यादा कुछ मैटर तो नहीं है, लेकिन हाँ बस एक ट्रिगर पॉइंट ही है। तो अगर उस तरीके का ट्रिगर पॉइंट आता है तो वहाँ पे तो सब कुछ बेकार सी बातें हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी ज़रूर मिलेगी और आप लोग बेहतर डिसीजन ले पाओगे इस सिचुएशन में। बस देखो, मैं एक समराइज अगर कर दूं तो देखो अभी मार्केट में करना क्या है। देखो अर्निंग्स आ रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में जो भी अच्छी अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें आपको इतना जल्दी कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि बेच दे खाली कर दे, ये सब बेकार की बातें हैं। बस आप लोग बाइंग को थोड़ा सा सोच समझ के करो, क्योंकि मार्केट जो अभी गिर रहा है, क्योंकि एफआई भी लगातार बेच रहा है, वहाँ की भी बिकवाली खत्म नहीं हो रही है। तो एफआई बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बेचते हैं, तो अभी क्या है, बेचने वाला ज़्यादा है और खरीदने वाला थोड़ा कम है, जिसके वजह से अभी सप्लाई और एंड जो डिमांड है वो कुछ मिसमैच हो रहा है, जिसके कारण कि इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। तो इस समय में आप अपने अच्छे अच्छे कंपनी में अगर पोर्टफोलियो में है, तो अगर उसमें आपको वेटेज बढ़ाना है तो आप बिल्कुल छोटी छोटी क्वांटिटी में आप कुछ भी बाई करो। आप बस ध्यान रखो कि छोटी छोटी क्वांटिटी में करना है, बल्क बाइंग में बिल्कुल नहीं जाना है। पैसा बचा के चलना है कि यहाँ से भी अगर बाजार गिरता है तो आई एम रेडी, मैं खरीद लूँगा, ये सिचुएशन बना करके चलना है। और बिल्कुल हाई पे बाई नहीं करना है और बड़ी क्वांटिटी में बाई नहीं करना है। बाजार में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्शन है, इस तरीके की चीज़ें होती रहती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इलेक्शन मैं देख चुका हूँ बाजार के अंदर। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो पैनिक आप लोग बिल्कुल नहीं करें। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो गई है वीडियो। लेकिन दोस्तों वीडियो मैंने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश की है। आप लोग दोस्तों ज़रूर कमेंट में आप लोग बताएं कि किस तरीके का मेरा वीडियो लग रहा है, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगता है या नहीं लगता है, या किस तरीके का जो भी आपका फील है वो आप लोग दोस्तों मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।